आठवां है, आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकीर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। 10वां है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। देखिए कितना चतुर है, दुर्योधन चतुर है। अब क्या, उत्साहित करने के लिए, अपने के लिए अपनी पहले उनकी बताई कि उनके सब बहुत अच्छे खड़े हैं सेना में सब लोग। अब ये अपनी सेना के से बताते आ रहे हैं कि सच में हमारे देखिए भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण है, जो अच्छे अच्छे योद्धा हैं सबके नाम बोलते जाते हैं। संग्राम विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकीन, सोमदत्त पुत्र, ये सबकी तारीफ कर रहे हैं। सब कितने कह रहे हैं, सब बहुत बड़े बड़े योद्धा हमारे साथ। और उसको भी, उसकी भी रक्षा करने वाले कौन है, सेनापति हमारे कौन है, भीष्म है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है। ये उत्साह भरने वाला है। कभी भी आप नीचे शब्दों से किसी को मत बोलिए, तुम हार जाओगे, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले ही से ही क्या हो जाएगा, आप किसी को भी इंफीरियर नहीं करिए। दुर्योधन खुद भी इसमें इंफीरियर नहीं हो रहा है और न ही किसी को और को होने देता है। ये बड़ी ग्रंथि होती है। और जो इंफीरियर होता है ना, वो दूसरों की कमियां बताता है। इसमें दुर्योधन में ये खासियत थी कि वो उनकी भी तारीफ करी, अपनी भी तारीफ कर, अपने लोगों की भी तारीफ कर रहा है। जो अपने को कम समझता है ना, तो दूसरों को कम दिखाना चाहता है। और वो अपने को भी अच्छा समझता है, दूसरों को भी सबकी तारीफ कर रहा है। कभी भी किसी की कमी अगर आप बोल रहे हैं, गलतियां बता रहे हैं, कमियां बता रहे हैं, इसका मतलब आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं। ये बड़ी अजीब साइकोलॉजी है। हम समझ जाते हैं जो कमियां बताने लगते हैं ना दूसरों को। तो कोशिश करिए। तो सबको क्या कह रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। और अपने को क्या है, लड़ने जा रहे हैं तो जीतने के भाव से। क्या बोल रहे हैं, भीष्म पितामह रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, जीतेगी। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। और इनका तो कौन है, भीम ही है। और भीम को तो जीतना बड़ा सरल है। क्या करिए, आप किसी को बोलिए। ये क्या किया, उनके अंदर उत्साह भर रहे हैं। कहीं ये नहीं कि ये लोग मुश्किल में आ जाएं। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। मतलब भीष्म पितामह बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे अच्छे, यार उनकी भी संभाल करिए। आपके योद्धा लोगों को भी बोल रहा है, वो आपको देखेंगे, आप उनको देखिए। और थोड़ा सा देखिए, अंदर में तो उसको पता है, चाहे भीष्म है चाहे द्रोण है, ये सब पांडवों की तरफ थे। आचार्य जितने भी हैं, उनका सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ था, पांडवों की तरफ। केवल ये बाहर से कौरवों की सेना में थे। तो इसलिए ये जानते हुए कहीं ये उनकी तरफ फिर ना झुक जाएं, तो उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग जीतेंगे। इनको जीतना सरल है, आप हमारी उसमें आए हैं। और क्योंकि छल कपट को भी उन्होंने इनको स्वीकार लिया, गुरु होते हुए छल को स्वीकारा। भीष्म पितामह ने स्वीकारा, गलतियों को उनके मान के बैठे हैं, उनके साइड में है। पर जानते हैं कि, भीतर से जानते हैं कि पांडव सही हैं, कौरव गलत हैं। और ये दुर्योधन भी जानता है कि ये लोग उनको ही अच्छा मान रहे हैं, सही मान रहे हैं। आपके साइड कोई है तो भी नहीं है, दूसरे के साइड में, पक्ष में। तो उनको भी क्या कर रहा है, इस तरीके से उनकी तारीफ करके क्या कर रहा है, अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। चतुराई है।
जैसे कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। कौरवों में सबसे वृद्ध वृद्ध भीष्म पितामह थे। तो जब ये शंख बजाया उन्होंने, शंख बजाने का क्या मतलब, अब युद्ध के लिए तैयार, अब युद्ध की तैयारी के लिए शंखनाद स्टार्ट कर। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंधे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। युद्ध का कल से शुरू करेंगे, टाइम हो गया। मजा नहीं आया आंसर में क्या, कंफ्यूजन है, नक्शा क्लियर हुआ?